स्वागत दोस्तों आप सभी के एक बार फिर 10 पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मध्य प्रदेश के अंदर इंजीनियर्स के लिए एक और भर्ती आ चुकी है। ये भर्ती है आपकी मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल के अंदर। ठीक है, बेसिकली नोटिफिकेशन कल ही रिलीज हुआ था, मैं इसे आज कवर कर रहा हूँ। ओके, इसके अंदर थोड़ा समझ लेते हैं। नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर रखा है, अगर आपको इसको डिटेल के अंदर पढ़ना है तो आप जा सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा, @, इंदौर। वहाँ पर इसे अपन शेयर कर देंगे और बाकी ऐसी बहुत सारी चीज़ों के अपडेट आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, आपका ये कंप्लीट नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर रखा है। इसमें पोस्ट आप देख सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर की है, सिविल ब्रांच के लिए। ठीक है, पे स्केल की बात करें तो लेवल 12 की जॉब है। 56,100 से लेकर के 1,77,500 आपका बेसिक पे है, मतलब 5400 ग्रेड पे की आपकी ये जॉब है। ओके, अब बात करते हैं पास पोस्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में। यहाँ पर अगर टोटल जो पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर की, ये टोटल 8 पदों पर निकली है भर्ती, जिसमें जनरल कैटेगरी यानी कि यूआर की आपकी 3 सीटें, जिसमें 2 ओपन है और एक आपकी फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। एसटी कैटेगरी की 2 सीटें हैं, एससी की 1 है, ओबीसी की 2 है। ठीक है, टोटल आपकी 8 पदों पर ये भर्ती है। और अगर बात करते हैं यहाँ पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल MPIDC मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ओपन टू एमपी डोमिसाइल एंड नॉन एमपी डोमिसाइल। कहने का मतलब है कि अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप भर सकते हैं, तो आप भर ही सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के नहीं हैं, ठीक है, नॉन डोमिसाइल हैं, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पास रिजर्वेशन का फायदा फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसा कि PSC के वैकेंसीज के अंदर होता है, सेम चीज़ यहाँ पर भी है। बाकी और सारी चीज़ें यहाँ पास लिखी गई हैं। एज रिलैक्सेशन वगैरह आपको जो MP के हैं केवल उन्हीं को मिलेगा, आपको रिजर्वेशन केवल MP वालों को मिलेगा, वही सारी चीज़ इसके अंदर लिखी गई हैं। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बता देता हूँ। 8 पद हैं, सिविल की वैकेंसी है, जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 3 सीटें, जिसमें 1 रिजर्व्ड है। ओपन की बात करो तो केवल 2 है। ठीक है, बाकी कैटेगरीज वाइज आप ओपन 1 सीट है और 1 रिजर्व्ड है। ठीक है, ये चीज़ें आपने देख ली। अब इसके अंदर अगर थोड़ा सा मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में चलते हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन डिस्क्रिप्शन, 2 चीज़ों की यहाँ पास रिक्वायर्ड। पहली चीज़ तो आपके पास फुल टाइम B या BTech होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, फ्रॉम AICTE अप्रूव्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो आपके पास अगर BE है या BTech है तो आप एलिजिबल हैं। साथ में, ठीक है, दूसरी भी आपके अंदर होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। दूसरी चीज़ क्या है, क्वालिफाइड एंड वैलिड। 2 चीज़ें, एक तो आपका गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए, और वैलिड कब तक का है, अप टू लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अगर जो लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, उस दिन तक आपका जो गेट स्कोर वैलिड होना चाहिए। गेट स्कोर कार्ड कब तक का वैलिड, 2021 का, 22 का और 23 का। ठीक है, 3 साल में अगर आपने गेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप इस पद के अंदर एलिजिबल हैं। क्वालिफाई की बात कर रहा है, ठीक है, रैंक की बात नहीं कर रहा है। अगर आपने इसमें क्वालिफाइड है, आप गेट क्वालिफाइड हैं इन 3 सालों के अंदर, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल है। साथ में आपके पास BTech है। ठीक है, ये बस 2 क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ पास मांगी जा रही है, किस ब्रांच के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर एज लिमिट की बात है तो मिनिमम आपकी 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, कुछ एज रिलैक्सेशन होते हैं, कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, 35 साल तक आप यहाँ पास एलिजिबल है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, 5 साल का किसको मिलेगा एज रिलैक्सेशन, तो आपको ST SC OBC, ठीक है, इनको मिलने वाला है 5 साल का एज रिलैक्सेशन। और खासकर जो MP के अंदर है, MP से बाहर अगर इन कैटेगरीज के हैं तो उनको भी आपको जो है तो एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और रिजर्वेशन वगैरह सारी चीज़ें वही है। कैसे अप्लाई करना है, तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, MPIDC भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट पर www.invest.mp.gov.in, वहाँ पर जाकर के आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, या MP ऑनलाइन के थ्रू इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट लगेंगी उन्होंने बता रखे हैं। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ के लिए, हाई सेकेंडरी स्कूल या डिप्लोमा आपने जो कर रखा है BE BTech उसका वैलिड का गेट स्कोर कार्ड, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और आपका डिक्लेरेशन बीइंग नॉन क्रीमिलियर OBC वाला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है तो आपको ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपको वहाँ पास इनकी स्कैन कॉपी अटैच भी करनी। ठीक है, द स्कैन कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी अपलोडेड बाय द एप्लीकेंट, मतलब इन सबकी स्कैन कॉपी भी अपडेट होंगी। और बस यही सारी चीज़ इसमें लिखी, बाकी आप इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर पोर्टल की चार्ज की बात करते हैं तो आपको पोर्टल फीस इंक्लूडिंग टैक्सेस 170 रुपये प्लस GST पर कैंडिडेट शैल बी पेबल टू MP ऑनलाइन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, 170 रुपये प्लस GST। ठीक है, मतलब 200 रुपये के आसपास इसमें पेमेंट होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले MPIDC इंश्योर टू क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड इंक्यूमेंट, ठीक है, इंक्यूमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉर्पोरेशन में बी फिक्स्ड मिनिमम कट ऑफ प्रायर टू जनरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द गेट स्कोर। सबसे पहले इसमें गेट स्कोर के बेसिस पर आपका जो है तो मेरिट लिस्ट तैयार होगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्शन शैल बी प्रिपेयर्ड बाय MP ऑनलाइन ऑन द बेसिस वैलिड गेट स्कोर कार्ड। ठीक है, इन केस कैंडिडेट हैविंग सेम स्कोर कार्ड देन शैल बी प्रिफर टू डेट ऑफ बर्थ। अगर किसी का सेम स्कोर कार्ड है तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो बड़ा होगा पहले उसका सिलेक्शन होगा, उसकी रैंक पहले रखी जाएगी। इन गेट स्कोर कार्ड डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट कम्स टू सेम देन शैल प्रॉपर 10th पासिंग ईयर अर्लीस्ट कैंडिडेट शैल बी गेट अपर।
अगर दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, जिन्होंने 10th पहले पास कर रखा है उसको पहले, अब अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों ने सेम साल पे 10th पास कर रखा है, ठीक है, तो उस केस में 10th की एग्जामिनेशन के मार्क्स के जिसके ज़्यादा होंगे पहले उसको रखा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें तो कुल मिलाकर के इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है। अच्छा, कुछ और भी है। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट विल बी सब्जेक्टेड टू फाइनल वर्डिक्ट ऑफ ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर इन वेरियस पिटिशंस इन द मैटर ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन। जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका ओबीसी के फाइनल जो है तो फैसले के बाद ही आएगा इसका। टिल द पेडेंसी ऑफ सच पिटिशन, ठीक है, ओके ओके। दिस सिलेक्शन प्रोसेस गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन रूल। मैं ये देखना चाहता हूँ क्या इसमें एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो भाई साहब इसके अंदर एग्जाम आपका नहीं हो रहा है। आपकी गेट स्कोर के बेसिक्स पर आपका जो है तो रैंक डिसाइड करेगा। तो आपने अगर इन 2 3 साल के अंदर जिस पर भी आपका गेट स्कोर सबसे हाई रहा हो वो आप यहाँ पास लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पास दिया हो, जस्ट सेकेंड, ये ठीक है। 20 21 22 और 23 3 साल में जो गेट स्कोर आपका रहा है उसमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उसको लगा दीजिए। गेट स्कोर के आधार पर इसमें रैंकिंग डिसाइड होगी। कोई एग्जाम यहाँ पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जिन्होंने भी गेट क्वालिफाई कर रखा है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सेम प्रोसेस एमपी ऑनलाइन जाकर अप्लाई करना है। इशू एडवर्टाइजमेंट 1 तारीख को, अच्छा इशू हो गया था ये। स्टार्ट कब से? 3 तारीख से ऑलरेडी इसके फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो गए। 10 जून तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एडिट कब से? 1 से 6 से लेकर के 12 तक, 12 जून तक आप कर सकते हैं। रिजल्ट डिक्लेरेशन कब होगा? एज पर कंप्लीशन ऑफ मेरिट लिस्ट जनरेशन प्रोसेस कंडक्ट सेलिब्रेट अबाउट। बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाती है ऐसी चीज़ों के अंदर, क्योंकि इसमें एग्जाम वगैरह नहीं होते हैं तो बहुत जल्दी इसका रिजल्ट वगैरह आ जाता है। जिन्होंने के भी गेट में बहुत अच्छे स्कोर, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके अंदर जा करके फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। और इसके अंदर क्या चीज़ें और पढ़ सकते हो आप? जनरेशन कंडीशन है। बाकी हाँ, ये यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना पड़ेगा, ठीक है। ये सब डिक्लेरेशन फॉर्म है, आज आप इसको प्रिंट आउट लेकर के भर सकते हैं। ये इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बाकी जो लोग रियल में इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो एक बार इसको अच्छे तरीके से बैठ करके पढ़ें, जो और इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं। ये जो कंप्लीट नोटिफिकेशन इसे मैं दे देता हूँ आपके टेलीग्राम ग्रुप पर, द सिविल पॉइंट अंडरस्कोर इंदौर, वहाँ पर जा सकते हैं आप, इसको वहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए अपडेट होगी। अब बात करते हैं जो लोग इस बार एमपीपीएससी के थ्रू जिन्होंने गेट स्कोर नहीं दिया, उनके पास सबसे सुनहरा अवसर इस समय मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रिंसिपल की वैकेंसी आई हुई है उसके अंदर अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं मोर देन 100 पोस्ट के लिए। एमपी के अंदर बहुत बड़ी भर्ती है, वो भी इस ग्रेड पे पर आई हुई है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। अभी इसके फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर आपने केवल बीटेक ही कर रखा है तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर और प्रिंसिपल ग्रेड 2 के लिए, और साथ में एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो लेबर डिपार्टमेंट के अंदर आई हुई है, ठीक है। तो आप इन 3 पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने केवल बीटेक कर रखा है तो भी, और ये बहुत बड़ी संख्या, 100 से अधिक पद हैं इन 3 कैटेगरीज के अंदर ही, ठीक है। तो आप इनके अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट है आपकी 17 मई इसकी आखिरी तिथि फॉर्म भरने की। और अगर आप इसका कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको सारी ब्रांचेस का बेसिक नॉलेज, साथ में वोकेशनल एमपीजी के साथ में मैकेनिक्स वर्कशॉप सारी चीज़ें पढ़नी है, तो इसके लिए हमारा कल से यानी कि 5 मई से एक डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले चाणक्य बैच रनिंग था, एक और बैच स्टार्ट हो रहा है कल से, चाणक्य 2.0 बैच, ठीक है। तो चाणक्य 2.0 के अंदर कल से आप उसके फीचर देख सकते हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज, मतलब वो सारी चीज़ें आपको इस बैच के अंदर मिलेंगी जो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। एकदम डेडिकेटेड बैच हम लेकर के आए हैं चाणक्य 2.0। कहाँ पर मिलेगा? डाउनलोड करना है आपको द सिविल पॉइंट ऐप। कल से हमने ये बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, परसों ही से लॉन्च कर दिया था। 15% पहले 100 स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट अवेलेबल था, वो भी अब जल्दी ही फिल होने वाली सीटें, मे भी शायद आज रात तक ही हो जाए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, तो आप इसके डेमो लेक्चर वगैरह ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पर देख सकते हैं। काफ़ी सारे जो फैकल्टी जो चाणक्य बैच के अंदर पढ़ा रहे थे वही हमारे टीचर्स इसके अंदर भी पढ़ाने वाले हैं, तो आपको क्वालिटी वहाँ पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। बस ये कि इस बैच के अंदर अंतर सिर्फ इतना सा है कि ये बैच अभी स्टार्ट हो रहा है कल से, तो पहले दिन से आप इसमें लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। सारी की सारी क्लासेस यहाँ पास लाइव होंगी एक्सेप्ट वोकेशनल एंड एमपीजी के, ठीक है। और बाकी सारी जो आपकी टेक्निकल क्लासेस सारी लाइव क्लासेस होंगी। पर डे की 4 से 6 घंटे की क्लासेस इसमें होंगी। और ये इसका जो लगभग जुलाई के लास्ट तक हम इसको सिलेबस भी फिनिश कर लेंगे। अगर आपको इस बैच की रिगार्डिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे कॉलिंग नंबर्स हैं, इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग को इस बैच का इंतजार था, तो मैं कहूँगा कि ये सबसे बेस्ट टाइम है अपनी स्टडी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। इसका एग्जाम भी सितंबर में भी हो सकता है, ठीक है। संभावना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर संभावित है कि सितंबर में एग्जाम हो सकता है। अगर नहीं हो तो फिर चुनाव के बाद भी जा सकता है एग्जाम। पर यह है कि आपको तैयारी तो अपनी तंदुरुस्त रखनी है। अगर सितंबर में हो तो भी बढ़िया स्कोर करना है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत सालों के बाद आई है। भर्ती 97 में हुई थी, 10 में आई तो कैंसिल हुई, अब आई है फाइनली आपकी 23 के अंदर। तो अगर आप इस समय हैं और तैयारी करने की अवस्था में है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। या आप इसका शेड्यूल वगैरह देख सकते हैं, कौन कौन सी फैकल्टीज पढ़ाने वाली है।
ये हमारे कंप्लीट जो सब्जेक्ट ये आपके टोटल 8 मॉड्यूल में डिवाइडेड है। स्किल डेवलपमेंट के 4 मॉड्यूल कंबाइंड है, इसलिए 8 हो गए। तो ये कंप्लीट देख सकते हैं, लगभग 600 घंटे का सिलेबस है जो हम कवर करने वाले हैं आने वाले 100 दिनों के अंदर। और सारे सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको सेक्शन ए सेक्शन बी लाइव विथ रिकॉर्डिंग। अगर आप लाइव क्लास मिस कर देते हैं तो रिकॉर्डिंग वीडियोस भी देख सकते हैं। सारे एमसीक्यू हम खुद ही करवा देंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको नहीं लगाना है, लगा सकते हैं तो बेहतर होगा। नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे। वैलिडिटी इस कंप्लीट कोर्स की 2 साल होगी। साथ में इसके अंदर एक चीज़ नहीं लिखी, टेस्ट सीरीज वो भी इंक्लूडेड है, साथ में इंटरव्यू का गाइडेंस भी इंक्लूडेड है। सारी चीज़ इस बैच के अंदर आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा? डाउनलोड करना है आपको द सिविल पॉइंट ऐप। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर जा करके द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे कॉलिंग नंबर है, इन पे आप कॉल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस का टाइम देख लीजिए, ये कल से स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक, सिविल इंजीनियरिंग 8:30 से 9:30। ठीक है, और आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 9:30 से 11 तक। ये आपकी 3 लाइव क्लासेस हैं जो आपकी पर डे चलेंगी। जनरल अवेयरनेस 1 घंटे का, वोकेशनल 1 घंटे का, पर डे रिकॉर्डेड वीडियोस। ठीक है, ये इसका कंप्लीट शेड्यूल है। बहुत सारे लोग शेड्यूल वगैरह पूछ रहे थे, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। कल से स्टार्ट हो जाएंगी। आप पहले दिन से क्लास अटेंड करें ताकि आप पहले दिन से जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो जो आपके डाउट आएंगे सेम लाइव क्लास में क्लियर हो जाएंगे। आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा। पहले दिन से क्लास अटेंड कीजिए, जब बैच फिनिश होगा आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज एक्स्ट्रा बर्डन होगा। अगर आप इनकेस किसी दिन लाइव क्लास नहीं ले सकते, नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी अपलोड होते हैं सेम टाइम पे। जैसे क्लास हुई उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो जाते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जा करके कर सकते हैं द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, जो लोग भी अभी इस बैच की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। और जो लोग इनकी तैयारी कर रहे हैं या इसके लिए जो एलिजिबल हैं, जिन्होंने गेट पे अच्छे रैंक हैं, जिनके या अच्छा स्कोर किया है, या आप जा सकते हैं द सिविल पॉइंट टेलीग्राम पर, ये नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए और अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसके फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।